चलिए, now everyone, today we are going to start with the new biomolecule that is proteins. ठीक है, प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है. मैक्रोमोलिक्यूल मतलब हाँ, the molecule which is larger in size. That means it is made up of some smaller molecules. ठीक है, हम हमेशा अभी तक जितने भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हमने उन सब में पढ़ा है कि दे आर बेसिक ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स. सबके सब कुछ कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स को मिला के बने हुए हैं. वैसे ही प्रोटीन्स भी माइक्रोमोलिक्यूल्स के बने, और वो जो माइक्रोमोलिक्यूल्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स दे कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स. क्या बोलते हैं उन्हें? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है. अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पढ़ने हैं. इतना ज़्यादा तो है नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन स्टिल अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए. उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स वी हैव, और सबके स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं. ठीक है, तो अमीनो एसिड की अगर हम बात करें, अमीनो एसिड का फॉर्मूला, अ सिंपल फॉर्मूला फॉर द अमीनो एसिड वो क्या है? पहले तो अमीनो एसिड में जो कार्बन होता है वो एक अल्फा कार्बन है. अल्फा कार्बन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा कार्बन होता है जिसके साथ वी ऑलरेडी नो दैट कार्बन की कितनी बैलेंसी है 4, तो वो 4 बॉन्ड बना के चलेगा. लेकिन ये एक ऐसा कार्बन होता है जिसके साथ 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं. ठीक है, इन अमीनो एसिड देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप. वन फंक्शनल ग्रुप इज दिस कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसे? दिस इज फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप. क्या फॉर्मूला होता है? NH3 फॉर्मूला होता है. तो NH3 बेसिकली क्या है? NH3 है NH3 NH2, ये बेसिकली एक अमाइन ग्रुप है. ठीक है, अमीनो ग्रुप बोलते हैं. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस अमीनो ग्रुप वी कॉल्ड इट एज अमीनो. ठीक है, अब एक और ग्रुप प्रेजेंट होता है विच इज एसिडिक इन नेचर, तो उस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप. क्योंकि एक अमाइन ग्रुप जुड़ा है तो बन गया अमीनो, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है तो क्या बन गया? एसिड. दैट इज द वाई दे कॉल्ड एज अमीनो एसिड. क्लियर? ये बात समझ आई? अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक साइड चेन, मतलब एल्काइल ग्रुप. ये कुछ भी हो सकता है. सारे अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ना, उन जितने भी अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास, अगर आप उन सब के स्ट्रक्चर को देखो, उन सब के फॉर्मूला को देखो, तो आपको पता चलेगा कि ये 3 चीजें सेम रहती हैं. डिफर कहाँ होता है? यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस H की जगह, इस R की जगह H लिख दूं, तो देयर इज अमीनो एसिड कॉल्ड एज ग्लाइसिन बन गया. ठीक है, अगर मैं इस H की जगह लिख दूं CH2OH, तो सीरिन बन गया. ठीक है, दिस आर द नेम ऑफ द अमीनो एसिड. देख लो क्या हो रहा है, इन 3 चीजों में चेंज नहीं हो रही है. चेंज कहाँ पे हो रही है? सिर्फ एल्काइल ग्रुप में. पहली बात समझ आई? ठीक है, वी हैव, अच्छा एक बात और बता दूं, अमीनो एसिड्स हमारे पास टोटल अमीनो एसिड्स कितने हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स, वी हैव डिवाइडेड देम इनटू 2 टाइप्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. एक जिनकी ज़रूरत, जिनको हमारी बॉडी खुद बना रही है. ठीक है, क्योंकि अब बॉडी खुद बना रही है तो आपको बाहर से एक्वायर्ड करने की ज़रूरत नहीं है. इस रीज़न की वजह से दोज अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. क्या बोलते हैं उनको? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं. इनको नॉन एसेंशियल क्यों बोला है? कि ये ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी का मतलब इसलिए है, ज़रूरी वो चीज़ होती है जो हमें बाहर से एक्वायर करनी पड़ती है. आपकी बॉडी में वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी. तो बाहर से जब लेनी है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नहीं तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी. बट ये ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है. आपकी बॉडी जब अमीनो एसिड खुद बना रही है, दैट कंसीडर्ड अंडर एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. कितने हैं ये? कौन से अमीनो एसिड्स बोला मैंने अभी? नॉन एसेंशियल. कितने हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स? पता है कुछ? देयर आर 20 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. अब इनमें 2 और ऐड हो गए हैं. आपका काम ये है कि वो 2 अमीनो एसिड्स के नाम आप पता करके आओगे. वी हैव 20 अमीनो एसिड. किसी भी बुक में कहीं पे भी ये 20 अमीनो एसिड्स आपको आराम से मिल जाएंगे. लेकिन वी हैव 2 मोर. यहाँ 2 और अमीनो एसिड्स ऐड हुए हैं, तो वो 21 एंड 22 अमीनो एसिड्स जो है ना, उनका नाम आप मुझे कल बताओगे. ठीक है, देन अब दूसरे अमीनो एसिड्स आते हैं जिनको क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड्स.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स? जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जिनको आप बेसिकली बोलते हो बाहर से जो भी आप प्रोटीन्स खा रहे हो, तो बाहर से जितने भी आप प्रोटीन्स खा रहे हो उन सब में ये वाले अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये बात समझ आई? इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्या होते हैं? वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इसेंशियल अमीनो एसिड, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, सबका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसा। ठीक है, सब अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपको एक अमाइन ग्रुप मिलेगा और एक कौन सा ग्रुप मिलेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्योंकि एक अमाइन ग्रुप है, द वर्ड इज कॉल्ड एज अमीनो। क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वी कॉल्ड इट एज एसिड। ठीक है, क्योंकि इसने अपनी बैलेंसी मेंटेन करनी है तो एक H भी लगाना पड़ेगा। और दूसरा, फोर्थ जगह पे ये किसके साथ अपनी बैलेंसी मेंटेन करता है? R। R इज बेसिकली साइड चेन ऑफ द कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। लॉन्ग चेन भी हो सकती है, टोटली डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर। देखो मैंने सिर्फ एक H डाला, यहाँ पे R को सब्स्टिट्यूट किया था विद द H, तो हमारे पास वी हैव अ सिंपल अमीनो एसिड कॉल्ड एज ग्लाइसिन बन गया। सेम मैंने यहाँ पे CH2OH कर दिया तो बन गया सीरीन। बस यहाँ पे चेंज आती है, इस पोजीशन पे, सिर्फ इस पोजीशन पे चेंज आने की वजह से अमीनो एसिड का नाम चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। बाकी अमीनो एसिड का कुछ भी चेंज नहीं होता, ऐसे ही अमीनो ग्रुप भी लगेगा, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगेगा। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। किस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं? एक ऐसा कार्बन जिसके साथ दो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। वेयर हियर टू फंक्शनल ग्रुप्स आर, वन इज अमीनो ग्रुप, सेकंड वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, बड़ी सारी बुक में अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो कुछ बुक्स में आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखेगा। सॉरी, यहाँ आर है, दिस इज आर। ठीक है, क्लियर? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? इसको एक प्रोटॉन दे दिया तो ये बन गया प्रोटीनेटेड। यहां से एक ले लिया, ये बन गया डी प्रोटीनेटेड। वही है, सेम फॉर्मूला, काउंट करके देख लो, वैसा ही है। ठीक है, क्योंकि इसने एक लूज किया तो जो लूज करता है नेगेटिव साइन। ठीक है, इसने गेन किया तो क्या आता है? पॉजिटिव साइन। क्लियर? ये बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, अब मैं ना इसको चेंज भी कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, लेकिन अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना उनके पास एक पावर होती है। पावर क्या होती है कि ये बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, कि लेफ्ट साइड भी रोटेट कर जाते हैं, राइट साइड भी रोटेट कर जाते हैं। ठीक है, क्या रोटेट करता है? इनका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर अमीनो एसिड में अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे एल अमीनो एसिड। एल मतलब लेफ्ट। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सिर्फ रोटेशन की। किसकी बात हो रही है? अमाइन ग्रुप की। अगर अमाइन ग्रुप में कहाँ बना था? लेफ्ट साइड, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एल अमीनो एसिड, एल अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे? एल अल्फा अमीनो एसिड। अगर ये अमीनो ग्रुप मैं यहाँ लगा दूं और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मैं यहाँ लगा दूं तो क्या बन जाएगा? अब अमीनो ग्रुप कहाँ चला गया? राइट साइड, तो क्या बन जाएगा? राइट मतलब आर अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, आर तो नहीं होता वैसे, इसको डी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लेबियो रोटेटरी। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ आई? पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो आपको लेफ्ट साइड ही दिखेगा, तो हम उसे एल अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। अब प्रोटीन्स कैसे बने होते हैं? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द प्रोटीन? व्हाट इज अनदर? ये तो अमीनो एसिड की बात की हमने। अमीनो एसिड्स आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। अब मैंने अभी बोला कि माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में अटैच होंगे तो क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। दैट मीन्स वन अमीनो एसिड इज अटैच विद अनदर अमीनो एसिड, तो कोई बॉन्ड बनाएगा तभी तो अटैच होगा। तो ये जो बॉन्ड बनाते हैं ना दो अमीनो एसिड, उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? चलिए आपकी थोड़ी सी नॉलेज चेक करते हैं, याद करते हैं कुछ पिछला जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। अगर एक कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड का क्या नाम है? उस बॉन्ड का क्या नाम है? बार बार बताया मैंने, डीएनए में भी ये रिपीट किया था। अगर एक, वेरी गुड, कहाँ लिखा है तूने? कहीं से पढ़ा तूने? बुक में कहाँ पे है क्यों नहीं है? बुक में भी होगा। हाँ, ग्लाइकोसिडिक।
व्हेन वन मोनोसेकेराइड बॉन्ड विद अनदर, आपको भी पता है कि पॉलीसेकेराइड में बड़े सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में अटैच होते हैं, तो एक मोनोसेकेराइड जब दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ अटैच होगा तो बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, चलो ठीक है, अगली भी नॉलेज चेक करते हैं। अगर डीएनए का मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट या फिर ये अटैच होते हैं एक मतलब डीएनए में जब बॉन्ड बनता है, डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड्स में सॉरी, जब एक न्यूक्लियोटाइड, आपको भी पता है डीएनए इज ए न्यूक्लिक एसिड विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, तो बड़े सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होंगे, दैट मीन्स वन न्यूक्लियोटाइड अटैच विद अनदर न्यूक्लियोटाइड, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड में, उसका क्या नाम है? बंद रख, नहीं आता तेरे को? आता है यहाँ पे। पारुल, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? हाँ बोलो बोलो। मैंने बताया तुम्हें कि बेसिकली न्यूक्लियोटाइड, हाँ क्या होता है? बोल बोल। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताया मैंने। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है तो जो लिंकेज होती है बीच में, उसका क्या नाम है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, अच्छा चलो अब यहाँ पे आ जाओ। सेम, व्हेन वन अमीनो एसिड अटैच्ड विद द अनदर अमीनो एसिड, तो जो बीच में बॉन्ड बनता है, मतलब प्रोटीन्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। ये भूलना नहीं है। क्यों? यहाँ ये तो याद रहना चाहिए। क्यों याद रहना चाहिए? क्योंकि we already know that whenever we are talking about proteins, तो proteins को एक और नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। What is the meaning of polypeptide? More than one peptide। क्या पेप्टाइड? बॉन्ड। कभी भी कोई भी प्रोटीन जो होता है वो एक अमीनो एसिड से नहीं बनता, वो किससे बनता है? लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। एंड दैट लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? दैट लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड में क्या प्रेजेंट होते हैं? लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। कितने सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे जो अमीनो एसिड को अटैच करेंगे? दैट इज द रीजन प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। समझ आई बात? ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स। ऑन विच बेसिस? पॉली का मतलब मैनी, पेप्टाइड मतलब द लिंकेज बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। That means long chain of amino acid when joined together by peptide bond we called it as polypeptide। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? चलें आगे। Polypeptide on the basis of how many chains they have, ठीक है, they are also divided into two types। ये भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहले मोनोमेरिक प्रोटीन्स और दूसरे मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। मोनो वर्ड से पता चल रहा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो? मोनो का, हाँ यस, सिंगल। दैट मीन्स देयर इज जस्ट सिंगल चेन, सिंगल अमीनो एसिड। पूरी चेन जो आप अमीनो एसिड की देख रहे हो ना, जिसमें पॉलीपेप्टाइड की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स होंगे। अब वो बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो है ना, उनमें सिंगल चेन अमीनो एसिड की, जस्ट वन चेन ऑफ द अमीनो एसिड, वी कॉल्ड इट एज मोनोमेरिक प्रोटीन्स। ठीक है, अब मोर देन वन चेन हो जाएगी, वी कॉल्ड इट एज मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे? मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। अब मोनोमेरिक की एग्जांपल बता दूं मैं आपको। मोनोमेरिक की एग्जांपल है मायोग्लोबिन। कभी सुना है नाम? मायोग्लोबिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर मसल। मायो वर्ड स्टैंड फॉर मसल्स। मायो वर्ड किसके लिए स्टैंड करता है? मसल्स के लिए। तो मायो प्रोटीन्स, मायो मतलब मसल्स के पास भी एक प्रोटीन होता है, एंड दैट वी ऑलरेडी नो दैट मसल, मस्कुलर बॉडी। तो जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो मसल्स के पास होते हैं, उनका नाम है मायोग्लोबिन। ठीक है, ये मायोग्लोबिन इज एग्जांपल ऑफ मोनोमेरिक प्रोटीन। ये किसकी एग्जांपल है? मोनोमेरिक, सिंगल चेन ऑफ अमीनो एसिड। बट व्हेन वी हैव मोर देन वन चेन ऑफ अमीनो एसिड कम्स अंडर मल्टीमेरिक। एग्जांपल हेमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? हेमोग्लोबिन। आपको पता होना, बता दूं, यहाँ पे ही बता देती हूँ कि क्यों बोलते हैं इसको मल्टीमेरिक। क्योंकि हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ टू चेन्स, एक अल्फा चेन बोलते हैं, एक बीटा चेन बोलते हैं। ठीक है, अल्फा चेन भी दो है इसके पास और बीटा चेन भी दो है इसके पास, मतलब टू अल्फा चेन टू बीटा चेन आपस में मिलती हैं तो क्या बना देता है? हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। आप देख लो मैंने क्या बोला, व्हेन वी हैव अ सिंगल चेन वी कॉल्ड इट एज मोनोमेरिक, बट व्हेन वी हैव अ, देखो मोर देन वन चेन, चार चेन है इसके पास, वी कॉल्ड इट एज मल्टीमेरिक। ठीक है, गॉट इट? चलें आगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर वी हैव क्लासिफाइड प्रोटीन्स इनटू 4 टाइप्स. हमने प्रोटीन्स को 4 टाइप्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया. ऑन द बेस, किसके बेस पे बात कर रहे हैं, किसके बेस पे बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे. ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन्स कितने तरीके के हैं, प्रोटीन्स आर ऑफ 4 टाइप्स. सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी फॉर्म बोलो, प्राइमरी फॉर्म ऑफ द प्रोटीन. प्राइमरी को एक और नाम से बुलाया जाता है, द प्राइमरी प्रोटीन्स जो होते हैं ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स, उनको एक और ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर दे आर आल्सो कॉल्ड एज लीनियर प्रोटीन्स. अब तो नाम पता चल गया होगा किसकी बात कर रहे हैं. लीनियर वर्ड का क्या मतलब होता है, सिंगल चेन. ठीक है, लीनियर प्रोटीन्स का मतलब इसमें क्या होता है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, बहुत सारी लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड हो सकती है, लेकिन एक सिंगल चेन होगी ऐसे. एंड ऑल द अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, जब आपको एक सिंगल चेन दिखेगी, उसमें कोई और नहीं दिखेगा, सिर्फ अमीनो एसिड्स दिखेंगे और उन अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर. दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है, क्लियर. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ना, दे नॉन फंक्शनल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन फंक्शनल, कोई काम नहीं करते. इनको ना कन्वर्ट होना पड़ता है सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी में, तभी काम करेंगे, ऐसे नहीं काम करते. एक्सेप्ट फॉर वन प्रोटीन, देयर इज जस्ट वन प्रोटीन इन आवर बॉडी विच इज प्राइमरी. लेकिन जैसे ही प्राइमरी बनता है ना, मतलब आप समझो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स कौन बना रहे हैं, पढ़ के आए हैं हम, who are called as the protein factories of our body, राइबोसोम्स. राइबोसोम ने जैसे प्रोटीन बनाया ना, वो प्रोटीन्स होते हैं प्राइमरी प्रोटीन. ठीक है, फिर याद करो, आपको शायद गोल्गी बॉडी में बताया गया था कि प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करती है गोल्गी बॉडी. तो गोल्गी बॉडी और सेल की बाकी ऑर्गेनेलीज हेल्प करती हैं उन प्राइमरी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करने में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी में. ठीक है, राइबोसोम तो जब तक वो सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी में कन्वर्ट नहीं होते ना, वो कोई काम नहीं करते, एक्सेप्ट फॉर वन प्रोटीन. राइबोसोम जैसे ही ये प्रोटीन बनाता है, अपना काम शुरू कर देता है ये प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज इंसुलिन. क्या नाम है इस प्रोटीन का, सुना है कभी नाम, क्या करता है इंसुलिन. इंसुलिन एक हार्मोन है. मैंने आपको बहुत बार बताया ये बात कि हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, सब प्रोटीन्स है. इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में, ब्लड में शुगर के लेवल को डाउन करता है. तो ये जैसे ही बनता है ना, ये वैसे ही काम करना शुरू कर देता है, ऑल्दो इट इज अ प्राइमरी प्रोटीन. क्लियर, समझ आ गई बात. एक्सेप्ट फॉर दिस प्रोटीन, बाकी के सारे प्रोटीन, तभी मैंने यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा ना, मैंने इसको इसी कलर से लिखा है, सो दैट आप समझ जाओ दिस इज अ एक्सेप्शन, नॉट द एग्जाम्पल. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट आ जाए, सेकेंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. आप प्राइमरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद कौन पढ़ेंगे, सेकेंडरी. प्राइमरी से ही सेकेंडरी बनते हैं, लेकिन कैसे. फॉर एग्जाम्पल ये प्राइमरी प्रोटीन की चेन है. ठीक है, और इस प्राइमरी प्रोटीन की चेन पे, ये लगा दिए क्या है, ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं, अमीनो एसिड्स. ये लिंक्ड ऐसे किससे, पेप्टाइड बॉन्ड की चेन से. दीज आर अमीनो एसिड्स. ठीक है, एक ही चेन पे अगर अमीनो एसिड आपस में ही बॉन्ड बना ले ऐसे, और कौन सा बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन बॉन्ड, तब ये क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी प्रोटीन. क्यों इनको सेकेंडरी बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाने के लिए इनको पास आना पड़ेगा, ये अमीनो एसिड पास आ जाएंगे. जैसे ये पास आएंगे तो जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा. जो पहले लीनियर था, बिल्कुल एक सिंगल स्ट्रक्चर, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, 3D स्ट्रक्चर में. तब हम इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोटीन. क्योंकि अब देखो, समझ आया सेकेंडरी क्या होता है, पहले ये बात समझ आई. सेम वही लीनियर चेन थी, लीनियर चेन पे अमीनो एसिड्स थे, अमीनो एसिड तो ऑलरेडी बॉन्ड है किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से. लेकिन जब आपस में ही अमीनो एसिड्स क्या बना ले, एक और बॉन्ड बना ले, क्या बनाए, हाइड्रोजन बॉन्ड. कौन से बॉन्ड बना ले, हाइड्रोजन बॉन्ड. तब हम इन्हें क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोटीन्स. क्या बोलेंगे, सेकेंडरी. अब ये दिख रहा है, ये एक ही चेन पे अमीनो एसिड्स हैं, वो आपस में ही बॉन्ड बना रहे हैं, ऐसे वाले को बोला जाता है अल्फा हेलिक्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. ठीक है, एक ही हेलिक्स है और एक ही हेलिक्स पे अमीनो एसिड क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास 2 हेलिक्स हो, ऐसा भी तो हो सकता है वी हैव अ 2 हेलिक्स.
दिख रहा है, ये sp2 हेलिक्स, ठीक है, और इन 2 हेलिक्स पे these are the amino acids. ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते? बना सकते हैं। जब ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे तब भी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही रहेगा, और उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बोलेंगे बीटा प्लेटेड। नाम बता दिए मैंने आपको 2, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही अमीनो एसिड एक ही चेन पे प्रेजेंट और आपस में ही बॉन्ड बना रहे हैं तो अल्फा हेलिक्स बोलेंगे। अमीनो एसिड 2 चेन्स पे प्रेजेंट है और दोनों चेन आपस में बॉन्ड बना रही हैं, कौन सा बॉन्ड? वही सेम हाइड्रोजन, वी कॉल्ड इट एज बीटा प्लेटेड। एग्जाम्पल, अल्फा हेलिक्स की एग्जाम्पल है कैरेटिन। कहां प्रेजेंट होता है कैरेटिन प्रोटीन? सुना है कभी नाम? आजकल तो इतनी ट्रीटमेंट्स चली हुई हैं, कैरेटिन ट्रीटमेंट करानी है। किसकी कराते हैं कैरेटिन ट्रीटमेंट? हाँ, किसकी कराते हैं? बालों की। तो कैरेटिन इज बेसिकली प्रेजेंट इन आवर हेयर्स, इन आवर नेल्स, ठीक है, ये कैरेटिन प्रोटीन वो है। और सेकेंड वाला सिल्क प्रोटीन है, ये बीटा प्लेटेड इज बेसिकली ए सिल्क प्रोटीन, ठीक है। सिल्क जो हम सिल्क बनाते हैं ना, उसमें जो एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना, वो कौन सा प्रोटीन होता है? बीटा प्लेटेड। समझ आया प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? क्लियर, ठीक है। चले आगे, चलो अब सेकेंडरी भी आ गया, अब कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? टर्शरी। नाउ वी हैव द टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है सेकेंडरी से बनेंगे तो 3 चेन्स बना लेते हैं, एक ऐसी बन रही है, एक ऐसी बन रही है, चलो एक ऐसी बन रही है, ठीक है, क्लियर। अब तीनों चेन्स पे क्या है? अमीनो एसिड्स हैं, तीनों चेन्स पे अमीनो एसिड्स मिलेंगे आपको कुछ इस तरीके के। कहां से आई ये चेन्स? वही सेकेंडरी वाली चेन्स है, समझ लो, ठीक है, ये वही है सेकेंडरी वाली चेन्स। अब क्या होता है हमारी बॉडी में, मतलब जब ये स्ट्रक्चर बनता है ना, तो हर एक अमीनो एसिड के पास अपना एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल किसी के पास OH ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल किसी के पास ये ग्रुप हो, कार्बोक्साइल ग्रुप हो, ये दोनों ग्रुप्स होते हैं, मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हर अमीनो एसिड के पास अपना एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। दीज टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, दे आर बेसिकली द स्पेसिफिक वन। ये कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। किसके बेस पे स्पेसिफिक होते हैं? फंक्शन। क्या फंक्शन स्पेसिफिक? कि मतलब इन, अब देखो OH अगर यहाँ पे खाली है, COH यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे आके कोई ना कोई अटैच करेगा, कोई ना कोई चीज यहाँ पे आके अटैच करेगी। अब कौन सी चीज यहाँ आके अटैच करती है? देयर आर सो मेनी फंक्शनल ग्रुप जो खाली हो जाते हैं यहाँ पे जब टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। अब वही चीज यहाँ आके अटैच करेगी जो उन सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो सके। ये नहीं कि एक के साथ कोई और अटैच हो गया, एक के साथ कोई और चीज अटैच होगी, एक के साथ कोई और चीज अटैच होगी, नो। क्यों बोला मैंने स्पेसिफिक? यहाँ स्पेसिफिक वर्ड का मतलब है, देखो कोई भी मॉलिक्यूल आएगा जब इनके साथ अटैच होने के लिए, तो हर कोई तो अटैच हो नहीं सकता। कौन अटैच होगा? जो तीनों चारों फंक्शनल ग्रुप्स के साथ अटैच होने की कैपेसिटी रखता हो। इस रीजन की वजह से ये क्या बन जाते हैं? स्पेसिफिक। इनका फंक्शन क्या हो जाता है? स्पेसिफिक, ठीक है। और साइड वो जगहें जहां पे वो मॉलिक्यूल आके अटैच होता है, किसके साथ है? स्ट्रक्चर के साथ। वी कॉल दोज साइट एज एक्टिव साइट्स। And the best example for the tertiary protein are the enzymes. आपने सुना होगा लाइजोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम वर्ड बोल दिया, पर उसके साथ ऐसे भी अटैच होता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। दैट मीन्स एंजाइम वो ऐसे एंजाइम है जो सिर्फ किसको डाइजेस्ट करेंगे? प्रोटीन्स को। बन गए ना स्पेसिफिक। एंजाइम्स तो बड़े सारे हैं हमारे पास, लेकिन एक ऐसा एंजाइम विच ओनली यूज टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। आप अमाइलेज पढ़ के आए हो, अमाइलेज एक एंजाइम है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है, लेकिन वो प्रोटीन एक ही फंक्शन करता है, क्या? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करेगा सिर्फ, और कोई फंक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? टर्शियरी स्ट्रक्चर। और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। क्लियर? समझ आई बात? अब नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ वन क्या बनेगा? क्वाटरनरी।
ठीक है। अब व्हाट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर? क्वाटरनरी मतलब 4, ठीक है, 4 चेन्स आपस में लिंक हो जाती हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये भी स्पेसिफिक होता है, ये भी क्या होता है? फंक्शनली स्पेसिफिक होता है। एंड एग्जाम्पल अभी पढ़ ली हमने, एग्जाम्पल मल्टीमेरिक में हम एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं, एक ऐसा प्रोटीन जिसमें 4 चेन्स होती है। क्या पढ़ा था? हेमोग्लोबिन, 2 अल्फा 2 बीटा। अब हेमोग्लोबिन स्पेसिफिक नहीं है, किसको बाइंड करता है? सिर्फ 2 ही चीजों को बाइंड करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और किसी के साथ बाइंड नहीं हो सकता। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो गई? हेमोग्लोबिन। ठीक है, क्लियर, गॉट इट? पता चला क्वाटरनरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। अब एक बात कर लेते हैं, if I am talking about the bonds, which type of bonds present in the primary structure, which type of bonds are present in the secondary, then in the tertiary, then in the quaternary, तो आप मुझे आंसर आप दोगे, आपको मैंने सब समझा दिया है, ध्यान से आपको पता है सारा, बस दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी की बात कर लेते हैं। You know that what is primary structure? Linear chain of amino acid joined with the polypeptide bond. How many types of bonds are present? How many types of bonds are present in a primary structure? Just one. सिंगल। दो जोर से बोलो ना, सिंगल। कौन से बॉन्ड होते हैं, नाम बताओ सिंगल बॉन्ड का। What is the name of that single bond? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है? पूछा जाता है तो ही बता रही हूँ, पेप्टाइड बॉन्ड। आ जाओ सेकेंडरी पे, अब बताओ कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? पहले कौन से? देखो अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट है, तो पेप्टाइड तो होंगे ही होंगे। पेप्टाइड भूलना नहीं है, पेप्टाइड तो हर जगह प्रेजेंट है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड तो मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि प्रोटीन किसका बना है? अमीनो एसिड का। विद दैट पेप्टाइड बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? वेरी गुड, कौन सा प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चले आगे। यहां पे एक तो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, क्योंकि ये सेकेंडरी से बने हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होंगे। यहां आपको पता नहीं चलेगा तो मैं बता देती हूं, यहाँ पे एक और बॉन्ड्स होंगे जिनको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स, वो ही जो OH ग्रुप COOH ग्रुप बना रहे हैं। समटाइम्स यहाँ सल्फर भी होता है। देयर आर सम अमीनो एसिड दैट आर कॉल्ड एज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, उनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो जब सल्फर के साथ बॉन्ड बनता है तो उन्हें हम बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको कौन से बॉन्ड दिखेंगे? पेप्टाइड भी दिखेंगे विच आर इन द अमीनो एसिड, हाइड्रोजन भी दिखेंगे विच आर आल्सो अमंग द अमीनो एसिड्स, आयनिक बॉन्ड्स जो स्पेसिफिकली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए लगते हैं, और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। सेम फॉर द क्वाटरनरी आल्सो, सेम यही 4 बॉन्ड्स। ठीक है, क्लियर? एग्जाम्पल्स एक बार बता दो जल्दी से, अगर रिकॉल करें तो। प्राइमरी स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल, प्राइमरी प्रोटीन की एग्जाम्पल, यस, क्या? इंसुलिन। इंसुलिन इज द ओनली प्राइमरी प्रोटीन विच इज, इंसुलिन इज द ओनली प्राइमरी प्रोटीन विच इज फंक्शनल इन नेचर, विच इज फंक्शनल इन नेचर। ठीक है, बाकी जितने भी प्राइमरी प्रोटीन्स होते हैं ये फंक्शनल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ सेकेंडरी। 2 स्ट्रक्चर पड़े सेकेंडरी में, एक अल्फा हेलिक्स, एक बीटा प्लेटेड। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द अल्फा हेलिक्स? केराटिन। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द बीटा प्लेटेड? सिल्क। सिल्क बॉन्ड नहीं, सिल्क द स्ट्रक्चर जो सिल्क होता है, जो क्लॉथ हम यूज करते हैं उसमें। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन टर्शियरी प्रोटीन। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द टर्शियरी प्रोटीन? एंजाइम्स। ठीक है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द क्वाटरनरी प्रोटीन्स? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चेन्स? 4, जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा। मोनोमेरिक इज ऑल्सो hemoglobin is also the example of multimeric polypeptide या multimeric protein. And what is the example of the monomeric protein? Myoglobin. ठीक है, एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, फिर आप मुझे बताओगे कि वो एग्जाम्पल, वो प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम। मायोग्लोबिन ऐड ही कर दे, सॉरी, हाँ, इसमें एक और एग्जाम्पल है लाइसोजाइम। सुना है कभी नाम? द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन आवर टीयर्स। सुना ना, टीयर्स में भी एक प्रोटीन होता है,
वो प्रोटीन कौन सा होता है? लाइसोजाइम। हाँ, वो कौन सा होता है? मोनोमेरिक प्रोटीन है। और कौन सा है? लाइसोजाइम। दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, एक और चीज मुझे जल्दी से बता दो, प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स? दे आर मेड अप ऑफ विच काइंड ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स? Amino acids. And when one amino acid is joined with another amino acid, there is a bond between them called as peptide bond. When one monosaccharide attached with another monosaccharide, there is a bond glycosidic. And when one nucleotide is attached with another nucleotide, there is a bond, हाँ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। उसको फॉस्फोरस की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसको बॉन्ड बनाना है, नहीं तो वो न्यूक्लियोसाइड होके भी रह सकता था। उसने न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड क्यों बनाया? क्योंकि उसको न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच करने के लिए उसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और वो बॉन्ड कैसे बनाएगा? फॉस्फेट से। गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन्स। क्लियर? कोई डाउट है? ओके।